हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिप्लोमा 6 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, उसका मैं तीसरा लेक्चर दूंगा। और इसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है एस्टिमेट ऑफ अ सिंगल रूम बिल्डिंग विद लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। मतलब कहने का मतलब एक सिंगल रूम का हम एस्टिमेट निकालेंगे किस मेथड से? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से। उसके लिए जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ और जनरली जो सभी लोग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के लिए फॉलो करते हैं वो है आपका BN दत्ता 26th एडिशन है। और ये जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है आपका इस BN दत्ता के चैप्टर 2 में पेज नंबर 31 में, और एग्जाम्पल 3A से मैं इस आपका जो सिलेबस का जो ये टॉपिक है इसे मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो हम उसके पहले कुछ ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है उसे हम जानेंगे। उसके बाद जो इस प्रॉब्लम को हम आसानी से कर पाएंगे। चलिए तो हम समझें कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो आपका जो प्रॉब्लम है इसी के आधार पे हम समझ लेंगे। तो ये जो है एक रूम का ये प्लान है, ठीक है। और इस तरह से इसे क्रॉस सेक्शनली काटा गया तो उसका ये जो सेक्शन है इस प्रकार है। तो हम पहले ड्राइंग को भली भांति समझ लेते हैं कि क्या है। बहुत ही आसान है, बस आराम से आप देखते रहिए। ये देखिए एक सिंगल रूम है, इसका जो अंदर का डायमेंशन है वो है 4 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। और ये जो वाल है सुपर स्ट्रक्चर का वाल लिया गया है, ठीक है, प्लिंथ लेवल से ऊपर वाला वाल। तो वो जो वाल है वो 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है चारों तरफ से। तो हमें समझना क्या है कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है। तो इसमें 2 वाल है, एक 5 मीटर के अंदर का जो दूरी है वो 5 मीटर है, और अंदर का ये जो एक और जो दूरी है वो है 4 मीटर। तो जो लंबी दूरी है उसे हम बोलेंगे लॉन्ग वाल, और जिसकी दूरी जो है थोड़ा कम है, जिसकी लंबाई थोड़ी कम है, उसे हम कहेंगे शॉर्ट वाल। तो ये हो गया लॉन्ग वाल और ये हो गया शॉर्ट वाल। तो लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होगा? सेंटर टू सेंटर यानी बीचों बीच। तो दीवार का बीचों बीच वाला लाइन क्या है? ये है, ठीक है। उसी प्रकार इस दीवार का बीचों बीच वाला लाइन क्या है? ये है, ठीक है। तो लॉन्ग वाल की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मतलब कि अलोंग द, जो ज़्यादा लंबा वाला है, अलोंग द लॉन्ग वाल, ठीक है, दीवार के बीचों बीच की जो दूरी होगी वो होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वाल, ठीक है। तो हम इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए ये अंदर की डायमेंशन तो आपकी 5 मीटर दी हुई है, ठीक है। अब ये दीवार चूँकि 30 सेंटीमीटर मोटी है तो बीचों बीच यहाँ से जब इसके बीच में आएंगे तो 30 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगा, यानी कि 30/2 सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। और उसी प्रकार ये भी हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। और ये जो सेंटर टू सेंटर जो दूरी होगा वो हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 5 मीटर प्लस 30/2 इधर का और प्लस 30/2 इधर का। ये दोनों किस में है? सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा? 5 मीटर, जो अंदर का जो दूरी है वो, प्लस यहाँ इसके बीचों बीच आएंगे तो ये 30 का आधा, प्लस 30/2 सेंटीमीटर प्लस 30/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 5 मीटर प्लस ये 2 बार है तो 2 गुना 30/2 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। चूँकि ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है तो ऐड नहीं कर सकते, इसे बदलने के लिए हमें मीटर में बदलना होगा। ये मीटर हो गया, यानी कि 5 मीटर प्लस 30/100, 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 0.3 मीटर। यानी कि लॉन्ग वाल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो गया वो हो गया 5.3 मीटर। उसी प्रकार हम शॉर्ट वाल का निकाल लेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। अब हमें क्या निकालना है?
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल क्या होगा, अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो वाल आएगा उसे हम बोलेंगे शॉर्ट वाल। तो ये वाली वाल जो हो जाएगी वो शॉर्ट वाल हो जाएगी। तो इसका सेंटर टू सेंटर यानी कि ये सेंटर बीचों बीच है ना, और ये सेंटर, ठीक है। ये इन टू इन डिस्टेंस तो हमें पता है, अंदर का जो दूरी है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 मीटर। तो ये 4 मीटर है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये 30 सेंटीमीटर की मोटी दीवार है तो इसके बीचों बीच कितना हो जाएगा आपका 30/2 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ भी कितना हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वाल बोलेंगे। यानी कि इस दीवार के सेंटर से इस दीवार के सेंटर के बीच की दूरी को बोलेंगे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ अ शॉर्ट वाल, ठीक है। आसान सा शब्द सेंटर टू सेंटर, बीचों बीच दूरी है ना, इस दीवार के बीच से इस दीवार के बीच की दूरी, या जब अलोंग द दिस वाल निकालेंगे लॉन्ग वाल, तो इस दीवार के बीच से इस दीवार के बीच की दूरी। तो ये तो 4 मीटर हो गया आपका इनर डिस्टेंस, प्लस 30/2 सेंटीमीटर एक तरफ का, प्लस 30/2 दूसरे तरफ का। तो इसे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 4 मीटर प्लस 2 इंटू 30/2 सेंटीमीटर, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में बदलेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 मीटर प्लस 0.3 मीटर यानी कि 4.3 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एस्टिमेटिंग कोस्टिंग में ना, हर एक जगह आप मान लो कि एस्टिमेटिंग कोस्टिंग का ABC है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसे आपको भली भांति निकालना आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आपको एस्टिमेट निकालने से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको जब भी किसी भी स्ट्रक्चर को अगर आपको एस्टिमेट निकालना हो तो सबसे पहले आपको उसका लेआउट समझना होगा। यानी कि उसका लेआउट कहने का मतलब कि उसका फाउंडेशन कैसा है वो समझना होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल थोड़ा सा बताता हूँ और लेआउट को मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मैं क्लियर करूँगा उस तरह का जब टॉपिक रहेगा। तो क्योंकि हमें इसमें एस्टिमेट निकालना है, इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी आवश्यकता है छोटी छोटी चीज़ उसे मैं कवर करता जाऊँगा। तो लेआउट कहने का मतलब कि आपके पास स्ट्रक्चर है, ड्राइंग है, सभी कुछ है, तो आप उसे ज़मीन पे कैसे उतारोगे, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे मार्क करोगे कि कहाँ पे आपका जो है कहाँ कहाँ दीवार रन कर रहा है, कहाँ एक रूम का साइज़ है, फिर सेकेंड रूम कहाँ है, उसे ज़मीन पे कैसे उतारोगे, ग्राउंड पे कैसे उतारोगे, तो उसी को लेआउट कहा जाता है। तो लेआउट करने के पहले सबसे पहले हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये चूँकि सिंगल रूम का है तो बहुत ही आसान है। इसका जो लॉन्ग वाल का जो है वो 5.3 मीटर है, हमने निकाला, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है लॉन्ग वाल का वो 5.3 मीटर है। तो पहले एक लंबी सी लाइन खींचेंगे जहाँ जो जगह रहेगा वहाँ पे, और 5.3 हम उसको नाप के काट लेंगे। काटने के बाद इस एंड पे जो है हम परपेंडिकुलर सेट करेंगे, वो 3, 4, 5 का रेशियो से चेन को हम यहाँ पे सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ परपेंडिकुलर सेट करके यहाँ से हम 4.3 मीटर नाप लेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट करेंगे 3, 4, 5 का रेशियो लेकर के चेन या टेप से, है ना। उस तरह से जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर सेट करेंगे। उसके बाद ये डायगोनल को मिला लेंगे। डायगोनल को मिलाने के बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बनने के बाद हम चेक कर लेंगे कि ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर होता है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो इस प्रकार हम सेट करेंगे ज़मीन पे, इसे हम इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बस मैं बता दिया। अब सेंटर लाइन मार्क करने के बाद, ठीक है, आप इसे समझ लो ये क्या है, सेक्शन है। सेंटर लाइन मार्क करने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक्सकवेशन करना होता है, नींव की खुदाई करनी होती है, फाउंडेशन की खुदाई करनी होती है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए वो तो लेबर करेगा, लेकिन मार्क जो है आपको देना होगा कि आप कितना से कितना दूरी में आप करो। तो उसके लिए हमें जो है उसका क्रॉस सेक्शन समझना होगा। तो ये जो है इस दीवार का क्रॉस सेक्शन है,
ये 30 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। ये देखिए, ये प्लिंथ लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, और इसकी जो प्लिंथ की जो दीवार है वो 40 सेंटीमीटर मोटी है। उसके बाद पहला फुटिंग है 50, इसके बाद जो फुटिंग है वो 50 सेंटीमीटर चौड़ी है और 30 सेंटीमीटर मोटी है। फिर इसके बाद जो अगली फुटिंग है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी है और 30 सेंटीमीटर मोटी है। उसके बाद जो है मड मेटिंग किया हुआ है, ठीक है, और वो मड मेटिंग की मोटाई कितनी है 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे नीचे में जो हमें काम करना है वो मड मेटिंग का करना है। और वो जो आइटम है, कोई भी काम जो हम क्लासीफाई करेंगे, अलग अलग करेंगे, वो आइटम वाइज करेंगे, तो इसे हम आइटम बोलेंगे। वो मड मेटिंग क्या है, एक आइटम है। उसी तरह से ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ क्या है, सेकेंड आइटम है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट आइटम है। यानी कि अलग अलग काम को हम अलग अलग आइटम कहेंगे, ठीक है। तो ये जो मड मेटिंग वाला जो आइटम है उसका चौड़ाई कितना है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर लाइन हो गया, सेंटर लाइन दीवार के बीचों बीच दिया गया है। तो हम यहाँ पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आपको जो है न्यू खोदना है। तो सेंटर लाइन है ये, ठीक है। तो सेंटर लाइन के इधर कितना हो जाएगा, कुल जो है 90 सेंटीमीटर है, तो इधर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर और इधर भी हो जाएगा 45 सेंटीमीटर। तो जब हम ग्राउंड पे जब मार्क देंगे तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन के इधर हम दे देंगे 45 सेंटीमीटर का, ठीक है, और इधर भी दे देंगे। यानी कि सेंटर लाइन के दोनों तरफ हम 45 सेंटीमीटर का मार्का दे देंगे। और सबसे नीचे की जो आइटम रहेगी उसकी चौड़ाई ही हमें देनी होगी। अगर हम 60 सेंटीमीटर ही चौड़ा अगर हम एक्सकवेट करते हैं, खुदाई करते हैं, तो 90 सेंटीमीटर चौड़ा हम मड मेटिंग कहाँ से हम लेड कर पाएंगे, कहाँ से बिछा पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे। तो जो सबसे नीचे का जो सबसे चौड़ा जो आपका आइटम होता है ना, उतना ही चौड़ा, मैक्सिमम चौड़ा हमें खुदाई करना होता है। तो इस तरह से इधर भी हम खुदाई कर देंगे 45 सेंटीमीटर इधर एंड 45 सेंटीमीटर इधर। ठीक है, उस प्रकार ये दोनों लॉन्ग वाल की हमने खुदाई कर दी। अब इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब शॉर्ट वाल के लॉन्ग भी हम खुदाई करेंगे। उसका भी क्या करेंगे, सेंटर से हम 45 सेंटीमीटर इधर और 45 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ। ठीक है, उस प्रकार यहाँ भी होगा 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। ये हमने लेआउट कर दिया। अब हम लेबर को बोल सकते हैं कि ये जो मार्क किया हुआ है इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है खुदाई कर देनी है न्यू की। तो ये आपका लेआउट हो गया सिंगल रूम का। अब यहाँ से जो जितने जो लेबर होंगे वो आपको एक्यूरेट खुदाई करके आपको दे देंगे। अब इसके बाद जो है आगे का काम होगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसका बहुत यूज है और बहुत ही शांति से और आराम से आप समझना, ठीक है। चलिए हम एक आइटम को निकालते हैं कि अर्थवर्क इन फाउंडेशन इन अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। मिट्टी की का जो काम होगा, यानी मिट्टी की खुदाई का जो काम होगा न्यू में, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के न्यू में जो मिट्टी का जो खुदाई का काम होगा उसका क्वांटिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम गड्ढा खोदते हैं, आप याद करो कि आपके आसपास जब भी एक छोटा मोटा रूम बनता हो, ठीक है, या फिर जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है तो गड्ढा किस तरह से खोदा जाता है, एक ट्रेंच होता है ना, लंबी नली की तरह खोदा जाता है। लोड बियरिंग वाल का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा, ठीक है। एक लंबाई रहेगा, उसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एक लंबाई रहेगा, उसके बाद ये चौड़ाई रहेगा,
ठीक है, और कितना गड्ढा मतलब नली है या फिर वो ट्रेंच है, वो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो उसी प्रकार हम इसका भी मिट्टी की खुदाई की मात्रा क्या है, कितना खोदा गया है ना, फाउंडेशन में, नींव में, उसे हम निकालेंगे। तो उसमें एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आप आराम से समझिएगा। जब हम मान लीजिए खुदाई करना स्टार्ट किए अलोंग द लॉन्ग वॉल, ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है 5.3 मीटर। तो इस तरह से अगर हम कोड़ते जाएंगे तो ये तो 5.3 मीटर हो गया, लेकिन जब हम कोड़ते जाएंगे तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो 5.3 मीटर था, लेकिन हमको जब इसका हम जब शुरुआत करेंगे अलोंग द लॉन्ग वॉल, तो इस किनारा से लेकर के इस किनारा तक खोदेंगे, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से कितना बढ़ गया, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ तक आया, ठीक है, ये देख रहे हो, इतना जो है बढ़ गया। तो वो क्या होगा, तो जिस आइटम का काम हो रहा है, काम किस आइटम का हो रहा, काम हो रहा है एक्सकवेशन का, सबसे चौड़ा क्या है 90 सेंटीमीटर, इस आइटम का काम हो रहा है, ठीक है। तो इस आइटम का जो चौड़ाई है वो 90 सेंटीमीटर है, यानी कि आधी, 90 का आधी 45 सेंटीमीटर इधर हमें बढ़ के कोड़ना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार इधर भी जो है 45 सेंटीमीटर लेंथ जो है बढ़ गई अलोंग द लॉन्ग वॉल। तो अलोंग द लॉन्ग वॉल जो खुदाई की जो लंबाई होगी, जो ट्रेंच, जिस ट्रेंच के अलोंग खोदा गया है, एक्सकवेशन किया गया है, उसका जो टोटल लंबाई होगी वो कितनी होगी, उस नली की लंबाई, उस ट्रेंच की लंबाई 5.3 प्लस 2 गुना 45 सेंटीमीटर, यानी कि 5.3 प्लस 90 सेंटीमीटर। इसे हम जब बदलेंगे तो 90 बाई क्या करेंगे 100 करेंगे, ये मीटर में हो गया 5.3 प्लस 0.9, इसे आप जोड़ लें 5.3 प्लस 0.9, 9 3 12 9 3 12 की 2 हाथ में 1 5 1 6, यानी कि 6.2 मीटर। यानी कि लॉन्ग वॉल के लॉन्ग जो कुल लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 6.2 मीटर। चूँकि सेंटर टू सेंटर तो 5.3 है, लेकिन हम लॉन्ग वॉल से पहले शुरुआत किए हैं तो पूरा इस किनारा से लेके इस किनारा तक कोड़ देंगे। तो इस दौरान क्या हो जाएगा कि सेंटर टू सेंटर तो पता है, लेकिन जिस आइटम का हम वर्क कर रहे हैं ये सेंटर टू सेंटर यहाँ आया, तो ये इतना इधर फाजुल हम कोड़ दिए हैं, ज़्यादा कोड़ दिए हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से हम इतना इधर ज़्यादा कोड़ दिए, वो ज़्यादा क्या होगा, बस जिस आइटम का आप काम कर रहे हो उस आइटम का एक सिंगल चौड़ाई आप जोड़ दोगे तो लॉन्ग वॉल का जो टोटल लेंथ होगा अलोंग दैट आइटम, एक्सकवेशन का हो चाहे फर्स्ट फुटिंग हो चाहे सेकेंड फुटिंग हो, उसका एक चौड़ाई इसमें जोड़ देना है, तो लॉन्ग वॉल के अलोंग टोटल लेंथ निकल जाएगा। लॉन्ग वॉल के अलोंग टोटल लेंथ किसी भी आइटम में अगर आपको चाहिए तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उस आइटम का एक विड्थ जोड़ देना, तो उससे क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल के अलोंग उस आइटम, उस काम का टोटल लंबाई आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है, ये देखिए एक्सकवेशन हमने कर दिया, तो इसे मैं इस साइन से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए एक्सकवेशन हो गया इस किनारे से इस किनारे तक। उसी प्रकार ये भी क्या लॉन्ग वॉल है, तो इधर भी जो है हमने एक्सकवेशन कर दिया इस किनारे से इस किनारे तक। अब सिंगल रूम है तो चारों दीवार, फाउंडेशन जो होती है, नींव जो होती है, चारों तरफ होती है, तो केवल लॉन्ग वॉल की तरफ हम करके नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, शॉर्ट वॉल की तरफ भी फाउंडेशन करेंगे। तो अब ये शॉर्ट वॉल कितना बच गया, जिधर हमें कोड़ना ये बच गया, ठीक है, ये बच गया, जिधर हमें कोड़ना है वो इतना बच गया। तो अब देखिए चूँकि शॉर्ट वॉल का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये है, देख रहे हैं ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल का कितना है 4.3 मीटर। लेकिन पहले हमने लॉन्ग वॉल के अलोंग जो है एक्सकवेशन कर दिया, तो उस कारण जो है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा शॉर्ट वॉल का ये था, ठीक है, तो इतना जो है पहले से एक्सकवेट हो गया, मतलब इतना जो है माइनस हो गया। तो इतना क्या है, ये आइटम का जो टोटल चौड़ाई है उसका आधा, यानी कि 45 सेंटीमीटर पहले से जो है, पहले से खुदाई हो चुकी है, ठीक है।
और इधर भी सेंटर टू सेंटर यहाँ तक इसका सेंटर आता है, लेकिन अलोंग द लॉन्ग वाल कोड़े तो क्या हुआ, ये जो आइटम है, एक्सकवेशन है आइटम, उसका चौड़ाई कितना 90 सेंटीमीटर, उसका आधा जो है इधर हम लोग पहले से कोड़ चुके। किस दौरान, जब हम लॉन्ग वाल के अलोंग जब हम कोड़ाई कर रहे थे तब। तो अब बच गया कि आपको अब अलोंग द शॉर्ट वाल कितना कोड़ना है, कितना एक्सकवेशन करना है। तो 4.3 माइनस 2 गुना, इधर भी माइनस हो गया, इधर भी माइनस हो गया, क्योंकि एक्सकवेशन किए हुए ज़मीन को हम दोबारा एक्सकवेशन नहीं न कर सकते हैं, इसलिए जिधर एक्सकवेशन हो गया है सेंटर से यहाँ तक हो गया है, इधर भी यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो ये दोनों को हम माइनस कर देंगे। -2 गुना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.3 माइनस 0.9 कर दूँ मैं, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसे जब मीटर में बदलेंगे तो 0.9 हो जाएगा। इधर आप माइनस कर लें, 4.3 माइनस 0.9, 13 में से हो गया 4 और ये 3, यानी कि 3.9 मीटर। तो अलोंग द शॉर्ट वाल जो हम एक्सकवेशन करेंगे वो क्या होगा, 3.9 मीटर। अब जो नेक्स्ट आइटम हो जाएगा मड मेटिंग, है ना, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, उसका भी, उस आइटम का भी चौड़ाई कितना है, 90 सेंटीमीटर ही। तो अलोंग द लॉन्ग वाल उस आइटम का जो लेंथ लेंगे 6.2 लेंगे, और अलोंग द शॉर्ट वाल लाइम कंक्रीट का जो लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन जो लेंगे वो लेंगे 3.9 मीटर, ठीक है। तो अब देखिए, चूँकि हम इधर कोड़ चुके थे तो इधर जो है हमें शॉर्ट वाल के अलोंग इतना ही एक्सकवेशन करना पड़ेगा, है कि नहीं। इतना क्या हो गया, माइनस हो गया, चूँकि ये अलोंग द लॉन्ग वाल जो है पहले से ही सेंटर से लेके यहाँ तक जो है एक्सकवेट हो चुका है। तो अब इसका जो रिमार्क्स है, निष्कर्ष है, वो आप ये याद रखिएगा कि अलोंग द लॉन्ग वाल अगर कोई भी आइटम का वर्क हो रहा है तो हमें वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट चाहिए या डेप्थ चाहिए। तो लेंथ क्या होगा लॉन्ग वाल का, उस आइटम का विड्थ को, यहाँ पे एक्सकवेशन 90 सेंटीमीटर था, तो लॉन्ग वाल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या था, 5.3 मीटर। उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उस आइटम का एक विड्थ जोड़ दीजिए। एक्सकवेशन का काम होगा तो वो 90 सेंटीमीटर था, तो एक्सकवेशन जो आइटम है ना, उसका विड्थ कितना है, 90 सेंटीमीटर। तो अलोंग द लॉन्ग वाल टोटल लेंथ पता करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग वाल प्लस विड्थ ऑफ दैट आइटम जो आप कंसीडर कर रहे हो, और उसका अपोजिट हो जाएगा शॉर्ट वाल में। शॉर्ट वाल में क्या हो जाएगा कि ये देखिए 5.3 प्लस ये हो गया लॉन्ग वाल का। शॉर्ट वाल के अलोंग क्या हो जाएगा कि उसमें हम लॉन्ग वाल में एक विड्थ जोड़े थे तो टोटल लेंथ निकला था लॉन्ग वाल का। शॉर्ट वाल में क्या हो जाएगा, उस आइटम का सिंगल विड्थ को आप घटा देना, तो जो अफेक्टेड लेंथ होगा वो निकल जाएगा शॉर्ट वाल का, ठीक है। तो अब हम टेबल में चलते हैं, टेबल से इसे मैं बताता हूँ कि कैसे हम इसे बनाते हैं टेबल में, ठीक है। इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैं बता दिया हूँ। उसके बाद ही आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन्स होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस मैप के सहारे, इस डायग्राम के सहारे, ठीक है, आपको जो है इसमें आपको निम्नलिखित चीज़ फॉलोइंग थिंग्स फाइंड आउट करना है। पहला है अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन में कितनी मिट्टी की खुदाई होगी वो आपको पता करना है। उसके बाद है कंक्रीट इन फाउंडेशन, ये जो कंक्रीट बिछाया गया है दीवार के चारों ओर, है ना, जब भी हम लोड बियरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये फाउंडेशन की खुदाई, नींव की खुदाई करने के बाद हम चारों तरफ क्या करते हैं, मसाला बनाते हैं, मड मेटिंग बनाते हैं, और ईंटा बिछाने के पहले जो है ना, जुड़ाई करने के पहले उसे जो है चारों तरफ बिछाया जाता है, उसके बाद उस पर ईंट की जुड़ाई की जाती है। तो वही है कंक्रीट इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन जिसे हम मड मेटिंग भी कहते हैं। फिर है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है, ये है ग्राउंड लेवल, यानी कि ज़मीन के नीचे क्या कहलाएगा, फाउंडेशन, ठीक है।
तो ज़मीन के नीचे ईंटों की जुड़ाई एंड प्लिंथ। प्लिंथ कहने का मतलब हो गया कि आप अपने घर के जब मेन गेट पे खड़े रहते हो तो आसपास का जो ज़मीन होता है उससे करीब 2 फीट ऊपर रहता है आपका ज़मीन, यानी कि कुछ ऊंचाई पर होती है, ताकि बाहर जब बारिश वगैरह हो तो पानी आपके घर में ना आ जाए। ठीक है, आपका घर का ये मान लीजिए फ्लोर है और बाहर का जो ग्राउंड लेवल है वो ये है। ठीक है, इससे आपकी घर की जो फर्श है वो इतनी ऊंचाई पर है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है, घर के फर्श से लेकर के बाहरी ज़मीन के बीच का जो पोर्शन होता है, ये मान लीजिए ये बाहरी ज़मीन है और ये घर का आपका फर्श है, फ्लोर है, तो इसके बीच का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है प्लिंथ। ठीक है, तो प्लिंथ जो होता है ग्राउंड लेवल से जनरली 2 फीट की ऊंचाई पर रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि बाहर जब भी बारिश वगैरह हो, ठीक है, तो बाहर का पानी आपके घर के अंदर में ना आ सके। तो तीसरा आइटम में हमें निकालना है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, यानी कि फाउंडेशन यानी कि ज़मीन के नीचे ईंट की कितनी जुड़ाई की गई और प्लिंथ तक, ज़मीन के नीचे और प्लिंथ तक कितने ईंटों की जुड़ाई की गई वो निकालना है। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, प्लिंथ से जब ऊपर जाते हैं तो वो कहलाता है सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि प्लिंथ से ऊपर इस सिंगल रूम में कितने ईंटों की जुड़ाई की गई वो निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से निकालेंगे। इसमें जो मेन था सेंटर टू सेंटर लेंथ, टोटल लेंथ अलोंग द लॉन्ग वॉल, ठीक है, एक विड्थ जोड़ देते हैं सेंटर टू सेंटर में, टोटल लेंथ अलोंग द शॉर्ट वॉल। क्या करते हैं कि एक विड्थ जो है घटा देते हैं शॉर्ट वॉल में फाइंड करने के लिए, और विड्थ और डेप्थ जो डायग्राम में दिया रहता है एज इट इज़ वही रहता है। तो ठीक है, डिटेल एस्टिमेट आप बारी बारी से भी आइटम वाइज निकाल सकते हो और टेबल से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, जब तो चूँकि टेबल से जो है वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान होता है, उसे जोड़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, कैलकुलेशन करने भी आसानी होती है, इसलिए हम ये डिटेल एस्टिमेट का ये टेबल है, ये फॉर्मेट है। पहला क्या, आइटम नंबर, कौन सा आइटम नंबर है, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम, उस आइटम का नाम, अर्थवर्क हो रहा है कि ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन हो रहा, वो हम नाम देंगे उस आइटम का। उसके बाद नंबर, नंबर कहने का मतलब कि लॉन्ग वॉल, कितना लॉन्ग वॉल, 2 ठो, ठीक है, बल्ब लगा रहे थे, कितने बल्ब लगा रहे हैं वो, ठीक है। ब्रेड्थ, उस आइटम का चौड़ाई क्या है। उसके बाद हाइट एंड डेप्थ, कितने मोटाई है उस आइटम की, ठीक है, या हाइट ऊंचाई या गहराई, क्वांटिटी, ठीक है। फिर यहाँ पे है लेंथ, ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट डेप्थ दे देना है। उसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी आ जाएगा। और एक्सप्लेनेटरी नोट, अगर कुछ नोट है उसमें कुछ ध्यान देने योग्य बात है तो इस हम कॉलम में लिख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को बता दिया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम क्या था जो हमें निकालना था, वो है आपका अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है। अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, एक्सकवेशन जब करेंगे तो हमें लॉन्ग वॉल पहले करेंगे, ठीक है। लॉन्ग वॉल, आप इससे देख करके बताओ कि कितने लॉन्ग वॉल हैं। तो लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी है, 2 है। लेंथ कितनी हो जाएगी, तो लेंथ का हमने लिखा था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, कौन सा आइटम हो रहा है, ये एक्सकवेशन का आइटम हो रहा। तो सबसे चौड़ा जो डायमेंशन है जिस आइटम को, उतना ही चौड़ा हमें एक्सकवेशन करना होगा, 90 सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो अलोंग द लॉन्ग वॉल जो टोटल लेंथ हो जाएगी एक्सकवेशन वाले आइटम में, वो क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में ये जो आइटम है इसका एक विड्थ हम जोड़ देंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना था, 5.3 था, ठीक है। 5.3 प्लस इस आइटम का चौड़ाई कितना है वो जोड़ देना, 6.2 मीटर, ठीक है।
तो लेंथ हो जाएगी हमारी 6.2 मीटर। विड्थ एज इट इज इसमें जो दिया हुआ है वही रखना है 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर। डेप्थ क्या दिख रहा है आपको, ये जो मड मेटिंग सॉरी हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, मड मेटिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक्सकवेशन जब भी करेंगे, कुड़ाई जब भी करेंगे ज़मीन के नीचे करेंगे, तो ये आपको सेक्शन देखने से पता चलेगा कि हमें कितनी गहरी खुदाई करनी है, कितना डेप्थ तक एक्सकवेशन करना है। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये ज़मीन का लेवल है, नेचुरल ग्राउंड का लेवल। लेकिन ज़मीन के लेवल से इतना नीचे तक आपका स्ट्रक्चर है, तो इतना नीचे तक क्या करना होगा, कुड़ाई करना होगा, एक्सकवेशन करना होगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर गहरा है, ठीक है। पहली फुटिंग की जो डेप्थ है वो 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर और ये मड मेटिंग भी 30 सेंटीमीटर। इसके नीचे तो कुछ नहीं है। तो ग्राउंड लेवल से यहाँ तक आने में हमें कितना नीचे आना पड़ेगा, 30, 60, 90 सेंटीमीटर आना पड़ेगा। यानी कि ग्राउंड लेवल से कितने सेंटीमीटर तक हमें कुड़ाई करनी पड़ेगी, 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.9 मीटर। ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगा अलोंग द लॉन्ग वाल, ठीक है। अब हम निकालते हैं शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल भी 2 ठो है। अब इसकी लेंथ कैसे निकलती है, जस्ट इसका अपोजिट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में जो आइटम हो रहा है, जो आइटम का हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो विड्थ होगा, एक विड्थ इसमें घटा देना है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इसका क्या है, 4, इधर 15 सेंटीमीटर, इधर 15 सेंटीमीटर। 4.3 था, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। 4.3 माइनस कौन सा आइटम हो रहा है, ये आइटम, ये कुड़ाई वाला आइटम हो रहा है, उसका चौड़ाई है 90 सेंटीमीटर, यानी कि 90 सेंटीमीटर इसमें घटा देंगे तो आ जाएगा 3.9 मीटर। देख लेते हैं हम, 4.3 माइनस 0.9, 13 में से 9 गया 4, 13 में से 9 गया 4 प्लस ये हो गया आपका 3.4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3.4, ठीक है। तो लेंथ हो गया हमारा 3.4, चौड़ाई तो उतना ही चौड़ा हमें कुड़ाई करना है, ठीक है, 0.9, गहराई भी वही हो जाएगा, ठीक है, चारों तरफ, ठीक है। तो जितना एक्सकवेशन करना था हमें एक्सकवेशन कर लिया। अब क्या करना है कि टोटल एक्सकवेशन, टोटल जब कोई आइटम का सारा काम हो जाए तो उसे हमें सम करके पता कर लेना होता है कि टोटल कुड़ाई कितना किया गया। तो यहाँ पे निकाल लेंगे टोटल क्वांटिटी किसका, एक्सकवेशन का। यहाँ पे टोटल लिखने से समझ आ जाएगा। तो पहले दोनों को हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो बस इसे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने लिख दिया ऐसा ही। 2 × 6.2 × 0.9 × 0.9 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना मीटर की अलोंग द लॉन्ग वाल हुआ, इतना मीटर की अलोंग द शॉर्ट वाल हुआ। तो टोटल एक्सकवेशन कितना हुआ, ये दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल एक्सकवेशन हमें 15.55 मीटर क्यूब पता चल गया, ठीक है। अब ये एक्सकवेशन का आइटम हो गया। अब हम क्या है नेक्स्ट हमारा, कंक्रीट इन फाउंडेशन। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन। नेक्स्ट आइटम जो है आपका कंक्रीट इन फाउंडेशन। चूँकि कंक्रीट इन फाउंडेशन और एक्सकवेशन इन फाउंडेशन दोनों आइटम का जो विड्थ है वो 90 सेंटीमीटर ही है, इसीलिए लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ भी, ठीक है। तो लॉन्ग वाल, अलोंग द लॉन्ग वाल क्या हो जाएगा, अलोंग द लॉन्ग वाल, 2 लॉन्ग वाल है हमारा, लेंथ में कोई बदलाव नहीं होगा, 6.2 मीटर होगा। विड्थ में भी कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जब मड मेटिंग करेंगे तो कुड़ाई हम ज़मीन से जो है इतना नीचे तक की है, तो पूरे में मसाला तो नहीं भर देते, ज़मीन के नीचे ईंट का जुड़ाई भी किया जाता है, ठीक है। तो मसाला हमें कितना भरना है, यानी कि मड मेटिंग कितना मोटी करना है, 30 सेंटीमीटर। कितना करना है, 30 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट इन फाउंडेशन जो आइटम है इसमें लेंथ यही होगा, विड्थ भी वही होगा, लेकिन जो डेप्थ होगा वो कितना किया गया है, 30 सेंटीमीटर। मीटर में जब बदलेंगे तो 0.3 मीटर, ठीक है। अलोंग द शॉर्ट वाल क्या हो जाएगा,
2, ठीक है। लेंथ जो इसका है वही होगा 3.4 मीटर, चौड़ाई भी वही होगा, लेकिन डेप्थ 0.3 मीटर, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करके इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, ये इंटू ये, ठीक है। और उसके बाद ये आइटम चूँकि हो गया, अलोंग द लॉन्ग वाल भी हो गया, अलोंग द शॉर्ट वाल भी हो गया, तो यहाँ पे हम टोटल निकाल लेंगे, जो भी आ गया ये दोनों का यहाँ पे हम सम कर लेंगे, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे जो है 3.35 मीटर क्यों आया, अलोंग द शॉर्ट वाल इतना आया। टोटल कंक्रीट इन फाउंडेशन जो है ये दोनों को सम कर दिया तो 5.18 मीटर क्यों आ गया। और थर्ड जो आइटम है इतना में नहीं होगा तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा कंक्रीट इन फाउंडेशन के बाद जो तीसरा जो आइटम है, नेक्स्ट आइटम, वो है ब्रिकवर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है। ये आइटम है हमारा। तो ये भी पहले क्या करेंगे, अलोंग द लॉन्ग वॉल करेंगे, उसके बाद शॉर्ट वॉल। अलोंग द लॉन्ग वॉल करते हैं हम, अलोंग द लॉन्ग वॉल। तो अलोंग द लॉन्ग वॉल करेंगे तो हम इस तरह से ये ध्यान में रखेंगे। ये हो गया कंक्रीट, नीचे से हम काम कर रहे हैं, एक्सकवेशन हो गया, उसके बाद मड मैटिंग किया, उसके बाद ये काम होगा। जिस तरह से काम होता है ज़मीन पे उस तरह से हमें कैलकुलेट भी करना है। तो इस तरह से जो है आपका इसे हम बोलते हैं फुटिंग। तो मड मैटिंग से जस्ट ऊपर में जो है उसे बोलेंगे फर्स्ट फुटिंग। उसके बाद जो दूसरा जो है 50 सेंटीमीटर चौड़ा, इसे बोलेंगे सेकेंड फुटिंग। और ये सेकेंड फुटिंग के बाद ये ग्राउंड लेवल के ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया प्लिंथ, ठीक है। और उसके बाद ये प्लिंथ के बाद ऊपर हो गया सुपर स्ट्रक्चर। तो हमें जो है यहाँ तक ईंटों की कितना जुड़ाई की गई वो हमें निकालना है। बहुत ही आसान है, आप ध्यान से देखते रहें। तो लॉन्ग वॉल का हम निकालते, लॉन्ग वॉल में हम पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट फुटिंग, ठीक है। अब समझने के लिए मैं जो है एक चीज़ एक्स्ट्रा किए देता हूँ। फर्स्ट फुटिंग जो आइटम है, ठीक है, ब्रिकवर्क इन फर्स्ट फुटिंग, तो उस आइटम का विड्थ क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर। ये जो भी आइटम हो रहा है उसका विड्थ को हमें ध्यान में रखना है, उसी को ध्यान में रख के हम कैलकुलेट करेंगे बस, ठीक है। तो फर्स्ट फुटिंग जो है अलोंग द लॉन्ग वॉल करेंगे तो उसका नंबर क्या होगा, 2 होगा। अब लेंथ में मैंने क्या बताया था कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ब्रिकवर्क इन फर्स्ट फुटिंग अलोंग द लॉन्ग वॉल जब हम करेंगे तो अलोंग द लॉन्ग वॉल ब्रिकवर्क इन फर्स्ट फुटिंग की कुल लंबाई क्या होगी, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल की कितनी है, 5.3 है, ठीक है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उस आइटम का जो विड्थ होगा, फर्स्ट फुटिंग जो हम कर रहे हैं, ब्रिकवर्क इन फर्स्ट फुटिंग कर रहे हैं, तो इस आइटम का विड्थ क्या, 60 सेंटीमीटर। अगर लॉन्ग वॉल हो तो उसे हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे 0.6 मीटर, तो टोटल लेंथ निकल जाएगा उस आइटम का, ठीक है, अलोंग द लॉन्ग वॉल। 5.3 प्लस 0.6 तो 6 3 9 हो गया, और ये 5.9, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा आपका 5.9, ठीक है। विड्थ जो आपका ड्राइंग में दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, इसे आप बदल लें मीटर में, 0.6 मीटर। डेप्थ ये देखिए कितनी मोटी है, 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। उसी प्रकार सेकेंड फुटिंग, अब सेक्शन में देखिए सेकेंड फुटिंग कहाँ पे है, फर्स्ट फुटिंग के जस्ट ऊपर, कितनी है उसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर। इसे आप लिख दे, इसे मैं ब्रैकेट में इसका विड्थ इसलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत काम है। अब देखिए ब्रिक वर्क इन सेकेंड फुटिंग अलोंग द लॉन्ग वॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ द ब्रिक वर्क इन सेकेंड फुटिंग अलोंग द लॉन्ग वॉल, यानी कि लॉन्ग वॉल के अलोंग
सेकेंड फुटिंग में ईंट की जोड़ाई की कुल लंबाई कितनी होगी। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप याद रखें। और सेकेंड फुटिंग हो रहा ना, आइटम क्या है, ब्रिक वर्क इन सेकेंड फुटिंग। तो सेकेंड फुटिंग की चौड़ाई क्या है 50 सेंटीमीटर। इसे मैं इसमें भी लिख दिया हूँ। तो आप एक विड्थ को आप जोड़ दें, जब अलोंग द लेंथ आपको फाइंड करना हो अलोंग द लॉन्ग वाल, तो आप विड्थ को आप जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा 5.8, 5 3 8 हो गया, और 5 यानी कि 2 × 5.8। अब चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर 0.5, और डेप्थ क्या है 50 सेंटीमीटर का आप देख रहे हैं, ये 50 सेंटीमीटर चौड़ा है, और ये डेप्थ क्या है 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.3 मीटर। ठीक है। अब हम आते हैं प्लिंथ में। तो प्लिंथ की चौड़ाई कितनी है 40 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें अलोंग द लॉन्ग वॉल लेंथ फाइंड करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में प्लिंथ का जो चौड़ाई है वो जोड़ देते हैं 0.4, यानी कि 5.7 मीटर हो जाएगा। 2 × 5.7 × 0.4 विड्थ है। अब देख सकते हैं ये है प्लिंथ है आपका। प्लिंथ कितना है 40 सेंटीमीटर है, और ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल का बीच जो है डेप्थ कितना है 60 सेंटीमीटर। ये देख रहे हैं 60 सेंटीमीटर 0.6 मीटर। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से फर्स्ट फुटिंग नहीं, अभी शॉर्ट वाल भी बाकी है। ठीक है। तो अब हम आते हैं शॉर्ट वाल में। अलोंग द शॉर्ट वाल, ठीक है। अलोंग द शॉर्ट वाल में फर्स्ट फुटिंग नंबर तो सेम होगा 2, लेकिन जस्ट अपोजिट करना है। फर्स्ट फुटिंग की चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो अलोंग द लॉन्ग वाल हम टोटल लेंथ फाइंड करने के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में उस आइटम के विड्थ को जोड़ करके निकालते थे। अलोंग द शॉर्ट वाल हम क्या करेंगे, घटा करके निकालेंगे। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है 5.3 है, माइनस ये जो फर्स्ट फुटिंग है इस आइटम की चौड़ाई कितनी है 60 सेंटीमीटर, इसे हम घटा देंगे। ठीक है। तो 5.3 माइनस 0.6, 13 में से 6 या 7 और ये 4, यानी 4.7। और इसका जी फर्स्ट फुटिंग की जो चौड़ाई है वो कितनी है 60 सेंटीमीटर ड्राइंग में दिख रहा है, और इसकी जो मोटाई है वो 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड फुटिंग 2 हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में सेकेंड फुटिंग की जो चौड़ाई है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, उसे हम घटाएंगे 0.5। तो 5.3 माइनस 0.5, 13 में से 5 गया 8 और ये 4.8 हो गया। और ये चौड़ाई यहाँ पे लिखना है, विड्थ 0.5 मीटर, डेप्थ 0.3 मीटर है। ठीक है। उसी तरह से आप प्लिंथ नंबर 2 हो जाएगा, है ना। लॉन्ग वाल चूँकि 2 ठो है, और ये हो जाएगा 5.3 माइनस प्लिंथ कितना है 0.4, प्लिंथ की चौड़ाई 0.4, तो कितना आ जाएगा 5.3 माइनस 0.4, ये हो जाएगा आपका 4.9। ठीक है। चौड़ाई हो गया 0.4, और ये डेप्थ, हाँ प्लिंथ का जो डेप्थ है वो क्या है, ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल जो है कितना ऊंचाई पे है 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे है, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर यानी कि 0.6। ठीक है। ये हमने क्वांटिटी में लिख दिया, आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स में लिख लेना, समझ गया होगा कैसे आया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख दिए देता हूँ। 5.3 माइनस 0.6, सेकेंड में 5.3 माइनस 0.5, थर्ड में 5.3 माइनस 0.4, ये हो गया आपका 4.7, 4.8 और ये 4.9। इसमें अब क्या करेंगे,
ये सभी को मल्टीप्लाई करके जो है क्वांटिटी लिख देंगे। अब ये जो मेरा आइटम था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, है ना, फाउंडेशन में और अब प्लिंथ में ईंट की जोड़ाई हमने टोटल निकाल ली है। अब क्या करेंगे, सभी को सेपरेटली हम क्वांटिटी निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं उसे बस लिख दिए देता हूँ क्या होगा। तो मैंने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए कैलकुलेट आप कर लोगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप यूज़ करें, बस इसे बटन दबाना और इसे वैल्यू निकालना है। और इस तरह से मेरा टोटल जो आया ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, उसका क्वांटिटी आया 10.95 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि प्लिंथ के ऊपर ईंट की जुड़ाई। ठीक है, तो हम अलोंग द लॉन्ग वॉल पहले निकालेंगे। अब अलोंग द लॉन्ग वॉल लेंथ क्या होगा वो आपको अच्छे समझ आ गया होगा कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में, है ना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में जो भी आइटम हो रहा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर का जो विड्थ है वो क्या है 30 सेंटीमीटर। कितनी है 30 सेंटीमीटर। उसे हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे 0.3 यानी कि 5.6 मीटर। तो लॉन्ग वॉल तो 2 ठो है, 1 2, लेंथ क्या हो जाएगा 5.6 मीटर, विड्थ 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 0.3 मीटर। एंड हाइट या डेप्थ सुपर स्ट्रक्चर की जो ऊंचाई है ना, यानी कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की ऊंचाई यहाँ पे डायग्राम में क्या दिया हुआ है 3.5 मीटर। ठीक है, 3.5 मीटर। उसी प्रकार अलोंग द शॉर्ट वॉल क्या हो जाएगा, शॉर्ट वॉल भी मेरे पास 2 ठो है, 1 2। ठीक है, उसका जो लेंथ हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में माइनस कर देंगे जो आइटम कर रहे हैं उसकी चौड़ाई कितनी है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की 0.3 यानी कि 5 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 मीटर लिख दिया, चौड़ाई 0.3 मीटर है और हाइट तो सेम होगा। ऐसा नहीं कि इधर वाली दीवार की ऊंचाई 4 फीट है और इधर वाली दीवार की ऊंचाई 6 फीट है, तो ऊंचाई जो है दीवार की जो है चारों तरफ से सेम ही होगी, है ना, 3.5 मीटर ही होगी। और इसका हम कैलकुलेट करके जो है आइटम निकाल लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल। यहाँ पे आप सुधार लेना, अलोंग द शॉर्ट वॉल जो है सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या 4.3 था, मैंने 5.3 लिख दिया था, तो 4.3 इसमें 0.3 चला जाएगा तो ये बचेगा 4 मीटर बचेगा, तो यहाँ पे मैंने 4 मीटर कर दिया, आप भी सुधार लेना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ये क्वांटिटी आया अलोंग द लॉन्ग वॉल, है ना, अलोंग द शॉर्ट वॉल ये आया। टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी कि सुपर स्ट्रक्चर में ईंट की कुल जुड़ाई की मात्रा जो है इतना मीटर क्यूब है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स बिलोंग्स टू दिस प्रॉब्लम मैंने थोड़ा डिटेल में चर्चा किया। अगले प्रॉब्लम से मैं इतना डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, मैं ऐसा मानूंगा कि आप समझ चुके हो। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लेना और इसमें जितने भी बेसिक्स जानकारी मैंने आपको दिए हैं पूरा एस्टिमेट में यूज होगा। ठीक है, और इस प्रकार अगर आप समझते जाओगे बारीकी से तो आगे जो है जोड़ घटाव गुना भाग के अलावा और कुछ करना नहीं है एस्टिमेट में। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो या ये लेक्चर तो आप लाइक ज़रूर करना, और कुछ कमी हो या फिर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा दूँ।